हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, सावन का महीना, उस पर रिमझिम फुहार, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी धूप का निकलना। और सावन के महीने में दो चीज़ों का ना याद किया जाए तो बेकारी है। एक तो झूला, बचपन याद आ जाता है। झूला भी पड़ गया मेरे यहाँ, देखिए मेरी डॉल झूल रही है। और आजकल तो समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। अब वो झूले, वो दिन चले गए जब हम लोग खूब पैंगे बढ़ाते थे। अब तो सब स्टील के झूले, लकड़ी के झूले, उनका रिवाज हो गया है। वो तो झूले कहीं जल्दी दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। गांव वगैरह में अभी पड़ते होंगे, लेकिन मैंने अपना ही वो बचपन याद कर लिया। ये मेरी बिटिया रानी की गुड़िया है। अब वो तो बड़ी हो गई है, लेकिन उनकी गुड़िया अभी झूले पे झूल रही है। तो ये तो झूले की बात हो गई। तो मैं कह रही थी कि दो चीज़ों का बड़ा महत्व होता है सावन में। एक तो झूला याद आता है और दूसरा मेहंदी। क्या समय था मेहंदी का, जब हम लोग मेहंदी के पेड़ पता करते थे कहाँ पर है, और जा जा कर के खूब अपनी फ्रॉक में चुन चुन के, तब पन्नी वगैरह भी इतनी नहीं चलती थी, ले ले के फ्रॉक में ही निकाल निकाल के पत्तियाँ लाते थे, फिर अम्मा पीसती थी और रचाते थे। अब तो समय बदल गया है, लेकिन फिर भी अभी पत्तियों वाली मेहंदी का महत्व है। चलिए आपको अपनी पत्तियों वाली मेहंदी के प्लांट्स के पास ले चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लगा रखा है अपने यहाँ भी मेहंदी का पेड़, और अभी भी इसकी डिमांड है। पड़ोस अड़ोस के लोग बहुत पत्तियाँ इसकी मांगते हैं, स्पेशली बालों में लगाने के लिए मांगते हैं। और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। लेकिन हाथों में लगाने के लिए तो अब कीप का ज़माना आ गया है, सब कीप से ही मेहंदी लगाते हैं। और ये हमारी करौंदा की देख लीजिए, कितने करौंदे इसमें लगे हुए हैं। मैं तोड़ ही नहीं पाती हूँ इनको कि तोड़ के बांट दूँ सबको, तो काटूंगी डाल समेत और फिर सबको दूंगी। तो मेहंदी की बात कर रहे थे फ्रेंड्स, आज हम इसी के विषय में पूरी बात करेंगे कि यदि आपके पास जगह हो तो आप इसे देखिए। मैंने एकदम अपने बाउंड्री वॉल कोने में लगा रखा है, और मैं इसकी कोई केयर नहीं करती हूँ। इसका ग्रोइंग टाइम तो फ्रेंड्स फरवरी मार्च से ये बढ़िया पत्तियाँ आना शुरू होती हैं और अक्टूबर नवंबर तक रहती हैं। दिसंबर जनवरी में ज़रूर पाला वाला पड़ता है, तो इसकी पत्तियाँ काली हो जाती हैं और काफ़ी कुछ झड़ भी जाती हैं। तो और सावन में तो फिर कहने क्या है, जब इसकी ज़रूरत है तो फिर मेहंदी मेहंदी इसमें पत्तियाँ ही पत्तियाँ आई हुई हैं फ्रेंड्स। और बहुत फ़ायदेमंद भी मेहंदी की पत्तियाँ होती हैं, स्पेशली जब आपके तलवे या हाथों वगैरह में जलन हो या सिर में प्रॉब्लम हो, तो इसको बालों में लगाने से बाल तो इससे बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। हाँ, ये है कि इसको पीस के लगाने से थोड़ा लस कम होता है, तो लस के लिए आप मुल्तानी मिट्टी मिला लें और मिला कर के लगाएं तो बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। नहीं वैसे फिर तो लदर लदर गिरती है बालों से, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है और काफ़ी दिन तक बालों पे इसका कलर टिकता है। पहले तो हम लोग अम्मा खूब महीन महीन पीसती थी और हम लोग सीख से खूब डिज़ाइन बनाते थे। क्या बचपन था फ्रेंड्स, वो बचपन याद आ जाता है। और तो मेहंदी के विषय में हम अब इसकी जानकारी की बात कर लें कि इसमें कैसे लगाना है, क्या करना है। फ्रेंड्स, इसकी कोई मोटी सी डंडी ले कर करके और इसको थोड़ा खरोच करके इस तरीके से इसको हटा करके इसका पोर्शन दिखने लगे और कटिंग करके इसको गाड़ दे तो बहुत अच्छे। मैंने प्रोपोगेशन मेथड का एक वीडियो डाला भी है, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग कई बार ग्रो करके लोगों को दी है, लोगों ने मांगी है। और इसको लगाने की बात करेंगे तो यदि आपके पास ज़मीन है तब तो फिर क्या कहना है। यदि आपको पत्तियां पाना है तो ज़मीन में लगाएं, और नहीं तो आप बड़े से कोई कंटेनर में लगाएं। यदि आपकी पत्तियों की चाहत हो तो बड़े से कंटेनर में डालें। जितना बड़ा पेड़ बनेगा, ये झाड़ी नुमा पेड़ होता है, जितना बड़ा पेड़ बनेगा उतनी अधिक इसमें ब्रांचेस आएंगी, उतना ही अधिक इसमें पत्तियाँ मिलेंगी। और प्रोपोगेशन बता ही दिया। और ये थोड़ी धूप तो चाहिए ही चाहिए, झाड़ी है, जंगली पौधा एक तरह से समझ लीजिए। तो थोड़ा धूप थोड़ा छाँव, मेरा तो इसमें थोड़ी देर धूप रहती है, थोड़ी देर छाँव रहती है, दोनों ही कंडीशन यहाँ पर रहती हैं, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। फर्टिलाइज़र की बात करेंगे फ्रेंड्स, यदि आप किसी प्लांट्स उसमें लगा रहे हैं, प्लांटर में बड़े में, तो आपको खाद देनी पड़ेगी, जैसे हम लोग देते हैं। इसमें चाहे काऊ डंग या नीम खली मिला करके आप
डाल सकते हैं इसमें। और मेरा तो ज़मीन पे लगा, मैंने इस पे आज तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो मेरे खाद वाले 2 कंटेनर रखे हैं, इनका ही पानी बह बहा के चला जाता है। और वैसे भी ज़मीन में लगे प्लांट्स खुद ही अपना भोजन ज़मीन से ले लेते हैं। और अब तो इसको थोड़े दिन बाद फिर मैं इसको प्रूनिंग करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा झाड़ ऊपर तक चला जा रहा है। इसको पत्तियाँ लेनी होती हैं, उनको काट काट के ब्रांचेस दे देते हैं, वो अपनी पत्तियाँ निकाल लेती हैं लोगों को लगाने के लिए। क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बरसात में बढ़ता है। बरसात में क्या, सभी प्लांट्स हमारे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए कनेर का कितना तेज़ी से बढ़ गया है। और पेस्ट अटैक तो कुछ इसमें होता नहीं है फ्रेंड्स, कोई है नहीं। फर्टिलाइज़र की बात कर ही ली, धूप की बात कर ली, इसकी कोई विशेष वो केयर नहीं है फ्रेंड। ये आप ऐसे ही लगा दें ज़मीन पे और बहुत तेज़ी से ये बारिश का पानी पा करके बढ़ेगा। और प्रोपोगेशन बता ही दिया आपको, इसको कटिंग से अच्छे से आसानी से ग्रो हो सकता है। और मैंने कर के लोगों को दिया भी है। और पानी आप इसे, कभी कभी मैं पानी गर्मियों में तो डाल देती थी, मई जून में थोड़ा बहुत, और फिर तो बरसने लगता है। ज़मीन में लगा है तो कोई विशेष केयर मैंने इसकी की नहीं है फ्रेंड। लेकिन अब आप प्लांटर में लगाते हैं तो जैसे और पौधों की केयर करते हैं वैसे ही इसकी कीजिए। तो हमारा यही एक छोटा सा फ्रेंड्स वीडियो था। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।